बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। करबला का अफसाना इस्लामी तारीख के सबसे दिल दहला देने वाले और ताकतवर बाबों में से एक है। मुहर्रम के मुकद्दस महीने में रूनुमा होने वाला है ये तारीखी वाकया पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की लाजवाब कुर्बानी की निशानदेही करता है, जो जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ बेखौफ होकर खड़े हुए। करबला के मैदान में 61 हिजरी 680 ईस्वी में हजरत इमाम हुसैन ने अपने खानदान और वफादार साथियों के एक छोटे से गिरोह के साथ यजीद की सफाक फौज का सामना किया। पानी की बंदिश, दुश्मनों से घिरे हुए और फरार की कोई पेशकश नहीं। उन्होंने सच्चाई, इंसाफ और ईमान की इक़्तिदा की हिफाजत करते हुए एहतियात डालने पर शहादत का इंतखाब किया। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, ये वीडियो आपको करबला के दुख भरे लेकिन मुतासरकुन सफर से गुजारेगी। मुहर्रम का हर दिन गहरा दर्द और बेमिसाल बहादुरी के लेकर आता है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला की मदीना मुनव्वरा से रवानगी से लेकर अशूरा के दिल दहला देने वाले वाक़यात तक हम इन लोगों के मरास का एहतराम करते हैं जिन्होंने इस्लाम के लिए अपनी जानें दी। तो बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 11वीं मुहर्रम के वाकयात को बयान करें। 11 मुहर्रम के साने के बाद तसव्वुर गम, जिल्लत दिल शकनी का दिन था। एक जमाने के मुकद्दस सरजमीन जहां 10 मुहर्रम और रहा को इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और इनके प्यारे साथियों का खून बहाया गया था। अब शहादत और नाइंसाफी में भीगी हुई खामोशी मैदान जंग जो अल्लाह अकबर की सदा और तलवारों की टक्कर से गूंजता था, आज अब इस्लामी तारीख के सबसे ज्यादा मुत्तकी, सच्चे और बहादुर लोगों के बेजान लाशों से भरा हुआ था। इनकी कुर्बानियां इक़्तिदार या जमीन के लिए नहीं बल्कि सच, इंसाफ, इस्लाम के असल रूह के असूलों को बरकरार रखने के लिए दी गई थी। ताहम जबकि इनकी रूहें अपने खालिक के पास इज्जत के साथ वापस आ चुकी थी, पीछे रह जाने वालों को, अहले बैत की ख्वातीन और बच्चों को एक मुख्तलिफ आजमाइश का सामना करना पड़ा। एक असीरी, गम और रूहानी बर्दाश्त। 11 मुहर्रम की सुबह यजीद की फौज के सिपाहसालार उमर बिन साद ने इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला के खानदान के खैमों को जलाने का हुक्म दिया। वो मुकद्दस खैमे जो कभी फातिमा ज़हरा की बेटियों की पनाहगाह हुआ करते थे, अब आग लग गई थी। आग के शोलों ने ख्वातीन और बच्चों को नंगे पांव और खौफजदा होकर खुले सहरा में भागने पर मजबूर कर दिया। इनकी हिफाजत करने वाला कोई ना था। इनकी चीखें बंजर जमीन में गूंजने लगी और करबला पर जुल्म का धुआं बुलंद हुआ, क्योंकि दुश्मनों ने कैंप में जो कुछ बचा था इसे लूट लिया। हुसैन रजी अल्लाह ताला के मुकद्दस सामान बशमूल इनकी तलवार, कपड़े और जाती सामान जंगी माल के तौर पर ले लिया गया। यहां तक कि ख्वातीन की बालियां और पर्दे तक नहीं बख्शे गए और बच्चों को मारा पीटा गया और इनकी तौहीन की गई। इन सब के बावजूद खातून ज़ैनब रजी अल्लाह ताला ने गैर मुतज़लज़ल ताकत की अलामत के तौर पर खड़ी हुई थी। अगरचे इनके दिल टूट गया था, लेकिन वो खानदान के बाकी अफराद की सरपरस्त बन गई, खास तौर पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, जो जंग के दौरान इंतहाई बीमार और लड़ने के काबिल नहीं थे। शहीदों की लाशें चलचलाती धूप में बगैर दफन छोड़ दी गईं। इनके चेहरे खून और मिट्टी में ढके हुए थे। दुश्मन कौवतों ने न सिर्फ इनके दफन करने से इनकार किया बल्कि शोधा की लाशों, बलखसूस हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला के सीने पर अपने घोड़े सवार करके शिमर और इब्न ज़ियाद के शैतानी अहकाम को पूरा किया। ये भयानक फेल अहले बैत की रूह को तोड़ने की कोशिश थी, लेकिन हकीकत में इसने पूरी उम्मत मुसलमा के सामने यजीद के दौरे हुकूमत के जुल्म और बर्बरियत को बेनकाब कर दिया। बाद इसी दिन शोदा के सर बशमूल हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला को इनके जिस्मों से काट कर नेज़ों पर रख दिया गया। इन बुजुर्गों को झूठी फतह के इजहार के तौर पर कूफा भेजने के लिए तैयार किया गया था। सरों में अली अकबर अलैहिस्सलाम
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہاں تک کہ شیر خوار شہید علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھے۔ یہ ایک ہولناک اور دل دہلا دینے والا منظر تھا، خاص طور پر زندہ بچ جانے والے خاندان افراد کے لیے جو اپنے پیاروں کو ماتم کرنے یا دفنانے کی اجازت کے بغیر اس ظلم کا مشاہدہ کرنے پر مجبور تھے۔ خواتین اور بچوں کو جو اب قیدی میں ہیں کو پکڑ کر پہرے میں رکھا گیا تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی بیماری کے باوجود ان کے گلے میں زنجیریں ڈالی گئی۔ اسیروں کا قافلہ کوفہ اور بعد دمشق گلیوں میں پریڈ کرنے کے لیے تیار تھا۔ ناقابل تصور غم کی اس حالت میں بھی خاتون زینب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت جمع کی۔ انہوں نے روتے ہوئے بچوں کو تسلی دی، اپنے بھتیجے کی حفاظت کی اور منصوبہ بندی شروع کر دی کہ وہ ظالم کے درباروں میں اپنے کلام، جرت اور خطابات کے ذریعے کربلا کی وراثت کو کیسے محفوظ رکھے گی۔ 11 محرم خاموش طاقت اور روحانی مزاحمت کا دن تھا۔ میدان کربلا نے جسمانی شکست کا مشاہدہ کیا ہوا تھا، لیکن اخلاقی اور روحانی فتح مکمل طور پر حضرت امام حسین اور ان کے خاندان کی تھی۔ اسی طرح کے ہولناک جبر کے سامنے ان کی صبر پوری انسانیت کے لیے ایک سبب بن گیا۔ ایک راست بازی کا راستہ کبھی آسان نہیں ہوتا، لیکن اس کی اجر ابدی ہے۔ شہیدوں کا لہو اب دھرتی میں تھا، لیکن ان کے پیغام نے ابھی صبر شروع کیا تھا۔ خیموں کی راکھ اور اسیری کے در سے ایک تحریک نے جنم لیا جو تاریخ بدل دی اور نسلوں کو حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر ظلم کے خلاف اٹھنے کی ترغیب دی گئی۔ کربلا کے دل دہڑ دینے والے واقعات کو یاد کرتے ہوئے آئیے ہم سب صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی قربانیوں کو یاد کریں، بلکہ ان کی سچائی، انصاف اور اٹل ایمان کی ابتدا کو مجسم کرنے کی کوشش کریں۔ ان کی میراث ایک لازوال یاد دہانی ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہر مومن کا فرض ہے۔ ان کی ہمت ہمیں وقار اور نیکی کے ساتھ جینے کی ترغیب دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔